दुनिया वालों के सामने जब भी किसी नबी रसूल पैगंबर ने ज्ञान और ईमान की बातें पेश की और उन्हें सच्चे ज्ञान पर लाने की कोशिश की और बड़े अच्छे अंदाज में बातें समझाकर उनके कान में डालकर ज़हन और दिमाग दिल में उतार दिया, उन्हें समझ में भी आ गया, लेकिन दुनिया के धोखे ने उन्हें अज्ञान की तरफ बाकी रखा और वो हर नबी रसूल पैगंबर का मजाक उड़ाए। कुछ ने तो नबियों को कत्ल कर दिया, कुछ ने दुख तकलीफ़ परेशानी में उन्हें मुब्तला किया। तो उसी बात को सच्चा मालिक यहाँ पर सूरह अहकाफ के अंदर कह रहा है, कुल ए नबी रसूल पैगंबर कह दो, इन इफ्तरैतुहु, ये जो ज्ञान और ईमान की बातें मैं तुम्हारे पास ला रहा हूँ मेरी मनगढ़ंत नहीं है, मैंने नहीं लिखा है, मैंने नहीं बनाया है, मेरे दिल से निकली हुई बात नहीं है, बल्कि मालिक ने मुझे हुक्म देकर भेजा है कि पूरी दुनिया वालों तक मैं ये ज्ञान और मैसेज पहुंचा दूं। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐस पूरी दुनिया वालों मैं तुम सब की तरफ नबी रसूल पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ, तुम्हें ज्ञान पहुँचाने के लिए, सब के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ मक्का वाले अरब वालों के लिए नहीं, सिर्फ दुनिया में ख़ास अरब कंट्रीज़ के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया वालों के लिए ज्ञान और ईमान की बातें जो कुरान में उतारी गई मोहम्मद पैगंबर पर पूरी दुनिया के हर इंसान के लिए है। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं सच्चे मालिक का भेजा हुआ रसूल मैसेंजर हूँ, ये मैसेज तुम सब तक मुझे पहुँचाना है। तो दुनिया वाले क्या कहने लगे, ये तुमने अपने दिल से मनगढ़ंत बातें खुद अपने दिल से दिमाग से बनाकर शेर लिख कर कह रहे हो तुम। फ़ला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैया, अगर मैंने अपने दिल से बनाया होगा तो मालिक मुझे पकड़ने के लिए, सज़ा के लिए जब पकड़ेगा तो तुम भी मुझे बचा नहीं पाओगे। हुवा आलम, जो ज्ञान और ईमान की बातों को तुम कंडेम करने के लिए कटहुज्जती कर रहे हो, आर्गूमेंट कर रहे हो और इसे दबाकर अज्ञान पर चलना चाहते हो, तो तुम्हारी इन हरकतों को अच्छी तरह मालिक जानता है। हुवा अअलमु बिमा तुफीदून फी, किन बातों में पड़े हुए हो, किन अटकल पच्चू अज्ञान की बातों को लेकर ज्ञान को तुम कंडेम कर रहे हो। कफ़ा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम, अकेला मालिक सच्चा गवाही देने के लिए, और उसी एक की गवाही काफ़ी है कि उसने मुझे ज्ञान देकर तुम लोगों की तरफ पूरी दुनिया को डराने के लिए, ज्ञान की तरफ लाने के लिए भेजा है। कफ़ा बिही शहीदा, वो अकेले उसी की गवाही काफ़ी है। बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और हमारे दरमियान, वह हुवल गफूरुर रहीम, और अकेला सच्चा मालिक तो ऐसा है, सबको माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है, तुम्हें भी माफ़ करना चाहता है। अज्ञान को छोड़ दो, आ जाओ, तुम्हें माफ़ करके तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारे गुनाहों को नेकी में बदल कर तुम ज्ञान के रास्ते पर आ गए तो तुम्हें जन्नत में दाखिल करने का परवाना सुनाएगा। कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, और ये जो ज्ञान और ईमान की बातें मैं तुम्हें सुना और समझा रहा हूँ, मैं कोई नया पहली मर्तबा दुनिया में कोई रसूल आया ऐसा नहीं है। मुझसे पहले बहुत सारे नबी रसूल पैगंबर आ चुके, और बहुत सारे नबी रसूल पैगंबर के मानने वाले उनकी मौत के बाद इस दुनिया में ज्ञान फैला का काम कर चुके हैं। तो कोई मैं ऐसी नया पहली मर्तबा दुनिया में रसूल बनकर आया, बिदअम मिनर रसूल वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, मेरी जिम्मेदारी तो है कि ज्ञान मैं पहुंचा दूं, ज्ञान पर खुद भी चलूं और इस ज्ञान और ईमान की बातों पर लाने की पूरी दुनिया को कोशिश करूं, और उसके बाद ज्ञान पर चलने की वजह से नेमतें मिलना, अपनी रहमत में डालना, जन्नत जैसी नेमतें नसीब करना, ये तो सच्चे मालिक के हाथ में है। जिसे चाहता है देता है, अता करता है। युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही, जिसे चाहता है अपनी रहमत में डाल देता है। वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, अल्लाह की रहमत मुझे भी ढांक ली तो मुझे भी रहमत मिल जाएगी, वरना मेरे काम, मेरा अमल, मेरी ज़िंदगी इस लायक नहीं है कि मैं जन्नत में जा सकूं। मुझे नहीं मालूम कल मेरे साथ और तुम्हारे साथ हिसाब किताब के बाद क्या फ़ैसला किया जाएगा। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि हम ज्ञान और ईमान के रास्ते पर चले तो उसकी माफ़ी, उसकी रहमत की उम्मीद हम लगा सकते हैं।
इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, जो ज्ञान और ईमान की बात वही के ज़रिए फ़रिश्ता मुझे देकर जा रहा है मैं तो उसके पीछे चलता हूँ। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और उस ज्ञान और ईमान की बातें जो मालिक ने फ़रिश्ते के ज़रिए मेरे पास भेजी है उसके ज़रिए मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम्हें जहन्नम के अजाब से डरा रहा हूँ और ज्ञान और ईमान पे चल के जन्नत के रास्ते की तरफ बुला रहा हूँ। कुल, ऐ मोहम्मद पैगंबर, ज़रा इनसे कह दो, तुम क्या कहते हो, इन कान मिन इंदिल्लाह, ये पूरे कुरान की ज्ञान और ईमान की बातें अल्लाह की तरफ से आई हो, व कफ़र तुम भी, और अगर तुमने इसको इनकार कर दिया, इसका मजाक उड़ाया, इसको झुटला दिया, तुम समझ रहे हो ठीक है अगर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह की तरफ से नहीं आई और नहीं आई होगी तब मुझे तो सज़ा मिल जाएगी, और अगर आई होगी तब तुम्हारा क्या होगा। यही बात मूसा पैगंबर ने फ़िरऔन जैसे जालिम बादशाह के दरबार में खड़े होकर कहा था, और एक मर्द मोमिन जो उसके ख़ानदान का ईमान लाया था वो आगे आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, इन यकु कादिबा फ़अलैहि कज़िबु, अगर मूसा पैगंबर झूठे होंगे और ये ज्ञान और ईमान की बातें अल्लाह की तरफ से नहीं आई होगी तो इसको इसके झूठ का अंजाम मिल जाएगा। व इन यकु सादिक़ा, और सोच ले अगर सच्चे निकले, युसिबकुम बअदुल्लज़ी यईदुकुम, तो जो धमकी और डरावा तुम्हें सुना रहे हैं, जो सच्चे मालिक की पकड़ तुम्हें डरा रहे हैं, अगर उसमें से थोड़ा भी आ जाए तो तुम्हारा तो काम, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम तो बर्बाद हो जाओ, उसके अजाब में तहस नहस हो जाओ। और वही बात मोहम्मद पैगंबर ने कहा, कुल अराअयतुम, तुम्हारी क्या राय है, इन कान मिन इंदिल्लाह, अगर ये अल्लाह की तरफ से हो, व कफ़र तुम भी, ये ज्ञान और ईमान और कुरान की बातें हाँ हकीकत में अल्लाह की तरफ से है, अगर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नहीं है और अगर निकल गई अल्लाह की तरफ से, व कफ़र तुम भी, और तुमने इसका इनकार कर दिया, मजाक उड़ाया, ठुकरा दिया, नहीं माना। व शहीद शाहिद मिन बनी इसराइल, इसी तरीके से बनी इसराइल कौम में से एक गवाह ने फ़िरऔन के दरबार में खड़े होकर गवाही दी थी और कहा था, वक़ाल रजुल मोमिन ने कहा था, यक्तुम ईमानहु, अभी तक अपने ईमान को छुपाए हुए था, अतक़्तुलून रजुला, तुम मूसा पैगंबर को कत्ल करते हो सिर्फ इसलिए अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, जो कहता है कि अल्लाह मेरा रब है, एक अकेले मालिक की तरफ बुलाते, इसलिए तुम उन्हें मारना चाहते हो, कत्ल करना चाहते हो। इन यकु कादिबा, अगर झूठे होंगे, फ़अलैहि कज़िबु, तो इन्हें इनके झूठ का अंजाम मिल जाएगा। व इन यकु सादिक़ा, अगर सच्चे होंगे, युसिबुकुम बअदुल्लज़ी यईदुकुम, तो जो अजाब की धमकी दे रहे उसमें से थोड़ा भी अगर तुम्हें पहुंच गया तो तुम हलाक हो जाओगे। मैं इनके ज्ञान पर ईमान ला चुका हूँ। उसने भरे दरबार में गवाही दी, मिन बनी इसराइल में से, अला मिस्लिही फ़आमन, उसने ईमान लाया, वस्तकबरतुम, तुमने अकड़बाजी की, गुरूर, घमंड और तकब्बुर किया, ज्ञान और ईमान की तरफ नहीं आए। बादशाह ने नहीं माना, हामान कारून ने नहीं माना, और जो पब्लिक खड़ी हुई थी, दरबारी खड़े हुए थे, अपनी नज़रों से देख रहे थे कि उन्हें समझ में आ रही थी बात मूसा पैगंबर की, हारून पैगंबर की और इस रजुल मोमिन की, जिसकी तकरीर को सूरह मोमिन में अल्लाह ने नकल किया, इसका तर्जुमा भी हमने किया, उस जगह पे जाकर आप सुन सकते हैं। तो तुमने अकड़बाजी की और दरबारी खड़े अपनी नज़र हाल से देख रहे थे कि जैसे ही ये मरदूद बादशाह ईमान कबूल करेगा तो ये हमारे दिल में तो आ चुका है, हम भी आ जाएंगे। लेकिन फमा आमन अली मूसा पैगंबर पर किसी ने ईमान नहीं लाया, इल्ला दुर्रियतुम मिन कौमिही, उनके कौम के चंद बच्चों ने, औलाद ने, ज़ुर्रियत ने ईमान लाया, अला खौफिन मिन फ़िरऔन व मलइहिम अन यफ्तिनहुम, इस खौफ से कि फ़िरऔन और उसके हवारी मवारी, उसके दरबारी, उसके फ़ौज, उसके वज़ीर इन्हें फितने में, आजमाइश में, दुख तकलीफ़ में, सज़ा में ना पकड़ ले। जो कहा था कि एक हाथ काटूंगा, एक पैर काटूंगा और सूली पर चढ़ा दूंगा, उस वजह से उन्हें ज्ञान समझ में आने के बाद भी कबूल नहीं किए। आज भी और क़यामत तक यही होता है। ये ज्ञान समझ में आ जाता, किसी का डर और खौफ रोक देता, अपना दुनिया जमा करने का इरादा, दुनिया के पीछे भागने की बातें और दुनिया जमा करने की लालच कभी रोक देती।
इन्नल्लाह ला यहदी अल कौम अज़्ज़ालिमीन, जो ज़ालिम हैं अल्लाह उन्हें कभी हिदायत नहीं देता, और सबसे बड़े ज़ालिम वो है जिन्होंने ख़ुद अपने आप को उनके पास आई हुई ज्ञान और ईमान की बातों से, दुनिया के धोखे की वजह से अपने आप को ज्ञान और ईमान से रोक लिया। आगे की आयतें सुनिए। वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, ये अज्ञानी लोग ज्ञानी लोगों से कहेंगे, क्या कहेंगे, आगे की वीडियो में सुनिए।